हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन की न्यू मूवी जो कि आज ही रिलीज़ हुई है, जुजुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन। और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो मूवी की शुरुआत में सारा शिबुया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कैसे केंजाकू आता है और गोजो को सील कर देता है और कैसे एक एक करके सब सॉर्सर्स की डेथ हो जाती है। हर चीज़ जो कि फ्लैशबैक में हुई होती है वो मूवी के शुरू में दिखाई जाती है। एनीवेज, उस सारे फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड पूरी अनस्टेबल हो चुकी है और अब इंस्टेबिलिटी की वजह से कलिंग गेम स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक तरह से जायंट सर्वाइवल बैटल है जो कि जापान में होने वाली है। और फिर इसी के साथ साथ मूवी की शुरुआत होती है। सीन कट होता है और नोबिता जेनिन की डेथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिन क्लैन गैदर होता है ताकि वो उनकी विल को सुन सके। ऑल जेनिन एल्डर अनाउंस करता है कि अब मेगुमी फुशिगुरो जैन क्लैन का हेड बनेगा क्योंकि गोजो अब जा चुका है। ये विल सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ साथ एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम नाओया होता है, जिससे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे ये लगता था कि अगला लीडर वो बनेगा, और क्योंकि अब ये व्हील जो थी वो फुशिगुरो को मिल गई थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो दिल में ये सोचता है कि वो अब मेगुमी को मार देगा ताकि वो अगला लीडर बन सके जेनिन ग्रुप का। और फिर ये दिखाया जाता है कि जुजुत्सु हायर अप्स इतादोरी को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं और वो ये ऑर्डर देते हैं कि इतादोरी को मार दिया जाए। हायर अप्स यूटा को चूज़ करते हैं इस काम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेशल ग्रेड सॉसर होता है। स्टोरी शिफ्ट होती है चोसो और यूजी पर, जहाँ पर यूजी हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है और कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है और साथ साथ भी ये कहता है कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मरना पड़ा। और यहाँ पर चोसो उसे कंसोल करता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ साथ यूजी और चोसो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं और जो यूजी होता है वो चोसो के ब्रदर्स को मारने की माफ़ी भी मांगता है चोसो से। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी और जो चोसो होता है वो मिलकर काफ़ी सारी कर्स स्पिरिट्स को मार रहे होते हैं और तभी यहाँ पर नोआ इनके सामने आकर मेगुमी फुशिगुरो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यूजी कहता है कि उसे खुद भी नहीं मालूम कि फुशिगुरो किधर है। जिसके बाद इन तीनों की थोड़ी सी फाइट होती है और तभी वहाँ पर यूटा भी आ जाता है, जिसके बाद वो नोआ का साथ देने लग जाता है और वो कहता है कि आज वो यूजी को मार देगा। यूटा यूजी को नहीं मारना चाहता था, बट हायर अप्स के ऑर्डर्स की वजह से उसे यूजी को किसी भी हाल में मारना था। और फिर सडनली नोआ और चोसो और उसके साथ साथ यूटा और यूजी की ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यूजी किसी ना किसी तरह से जीत ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रीका आकर यूजी को पकड़ लेती है और फिर अपनी टूटी हुई तलवार से यूटा यूजी की चेस्ट में वो तलवार घुसा देता है और वहीं पर यूजी की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है चोसो और नोआ पर, जहाँ पर उनकी ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जहाँ चोसो हारने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी सुपर नोआ टेक्निक यूज़ करता है जिस पर नोआ मरने ही वाला होता है। और उसी के साथ साथ जब वो मरने वाला होता है तो वहाँ पर यूटा यूजी की बॉडी लेकर आ जाता है। यूटा वहाँ आकर नोआ को हील कर देता है और एक शर्त रखता है, और वो शर्त ये होती है कि नोआ हायर अप्स को यूजी की खबर देगा कि यूटा ने उसे मार दिया है, जिस पर नोआ मान जाता है। एनीवे, सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो यूजी होता है, जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो एक जगह पर लेटा होता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसके फादर जिन और उसके ग्रैंडफादर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसकी मदर के बारे में कुछ तो स्ट्रेंज बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उसकी मदर भी दिखाई जाती हैं, जो कि जिनके फेस पर काफ़ी सारे स्टिचेस लगे होते हैं, और उसी के फ़ौरन बाद यूजी को होश आ जाता है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि यूजी जो है वो ज़िंदा सलामत होता है। सडनली यूजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी यूटा उसे बताता है कि वो उसे कभी मारना ही नहीं चाहता था। उसे ऐसा लगता है कि यूजी बहुत अच्छा इंसान है, और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि एक बार गोजो ने उसे यूजी को प्रोटेक्ट करने का कहा था, इसी वजह से वो उसे नहीं मार सकता। उसी के साथ वो ये भी बताता है कि गोजो ने उसे कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए वो यूजी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ यूटा अपनी हिडन पावर्स के बारे में बताता है कि वो मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है विद रिवर्स कर्स टेक्निक, और उसी से उसने यूजी को दोबारा से ज़िंदा करा है।
और तभी वहाँ पर जो है मेगुमी आ जाता है, जिसे देखकर यूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर यूजी फुशिगुरो के सामने कन्फेस करता है कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। बट फुशिगुरो उसे समझाता है कि वो लोग सॉर्सर्स हैं और ये सब तो होता ही है और तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा कंसोल करता है और यहीं पर ये लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे अब वो दोबारा से टीम है और इसके साथ साथ वो केंजाकू को भी ख़त्म करेंगे। और ये सब बातें होने के बाद यूजी नोबारा के बारे में फुशिगुरो से पूछता है और तभी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। एनीवे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूटा, चोसो, मेगुमी और बाकी सब माकी वगैरह को दिखाया जाता है और वो सारे गैदर होते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे वो केंजाकू को रोक सकते हैं। और अब सब समझने के लिए वो सब एक एंशिएंट मोर्टल मास्टर टेंजिन के पास जाते हैं, जो कि 500 सालों से बैरियर सिस्टम को कंट्रोल करता आ रहा है। उसकी अपीयरेंस बहुत स्ट्रेंज, काम और पावरफुल दिखाई जाती है और फिर एंडिंग सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि अब कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस और पैथेटिक होने वाला है और यहीं पर जेजेके द एग्जीक्यूशन मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।